जनवरी 2025 में गोल्ड का मार्केट कैप होता था 18 से 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर। सिल्वर का मार्केट कैप होता था जनवरी 2025 में 1 से 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बीच में। आज की डेट में सोने का जो टोटल मार्केट कैप है वो 30 से 31 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है। सिल्वर मार्केट कैप 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है। अब आप सोच रहे हो कि भाई इतनी गणित क्यों बता रहे हो यार। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब जनवरी 2025 में किसी ने बोला होगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको यही आंसर सुनने को मिलेगा, इतने बड़े मार्केट कैप में 6-7% ही तो ग्रोथ आनी है, अगर तेरे को असली रिटर्न चाहिए ना तो तू स्टॉक में लगा दे, डबल डिजिट ग्रोथ मिलेगी। अच्छा सिल्वर सिल्वर कर दो भाई, वो पागल हो गया क्या? सिल्वर तो वैसी है, जब तेरे को सोने में 6-7% का रिटर्न आ रहा है तो सिल्वर क्या ही रिटर्न देगा 2-3% का। आप सोचो कि सोने ने आज की डेट में 50 से 80% का रिटर्न दिया, और अगर सिल्वर की बात करें तो 350 से 400% का रिटर्न है एक साल के अंदर। अगर आपने देखा होगा कि इन दोनों एसेट ने आउट परफॉर्म किया है। सिंपल सा रीजन है आउट परफॉर्मेंस का, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बहुत तेजी से बदला है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से जो टैरिफ की लड़ाई है और जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बना ना, इसमें वाकई बहुत तेजी आई है, और ये और ज्यादा तेजी से बदल रही सिचुएशन, स्पेशली आफ्टर ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के आने के बाद तो पूरा यूरोप एक तरफ, अमेरिका एक तरफ, इधर से रशिया चाइना एक तरफ, अमेरिका एक तरफ, मतलब पूरी दुनिया ऐसे लग रहा है कि तितर बितर हो गई है, अनसर्टेनिटी हो गई है नेक्स्ट लेवल पे। ये समझ नहीं आ रहा है कि कल को क्या होगा। मैं आपसे सिर्फ एक सिचुएशन को डिस्कस करता हूं, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड करो। भाई गोल्ड और सिल्वर का तो समझ में आ रहा है कि एज ए न्यूट्रल एसेट इसको लोग अक्यूमुलेट कर रहे हैं फिजिकल। गोल्ड अभी तक रशिया जो है वो डबल कर चुका है एक साल में। चाइना दबा के गोल्ड की बाइंग कर रहा है, नंबर 1 देश है इस टाइम। अनऑफिशियल फिगर बताते हैं कि उसके पास 6000 टन के आसपास के गोल्ड है। ऑफिशियल फिगर 2300-2400 टन वर्थ ऑफ गोल्ड है। इंडिया भी 880 मेट्रिक टन पे पहुंच गया है। सिल्वर की अनप्रेसिडेंटेड डिमांड ना सिर्फ एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू बट इंडस्ट्रियल यूज केस की वजह से भी सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है, तो ये भी समझ में आ रहा है। मेरे को एक चीज बताओ, क्या यूरोप नहीं अब गोल्ड को बाय करेगा? डेफिनेटली यूरोप अभी तो गोल्ड को बाय नहीं कर रहा था। यूरोप यूएस ट्रेजरी पे खुश था कि अमेरिका तो मेरा दोस्त है, मेरा जिगरी यार है। समझ में आ गई? अब वो भी कहेगा छोड़ो यार, मैं ना तो अमेरिका का स्विफ्ट यूज करूंगा, ना मैं अमेरिका का पेमेंट नेटवर्क यूज करूंगा, और मैं भी यार पीछे रह गया, मैं भी गोल्ड और सिल्वर को बाय करता हूँ। इसीलिए गोल्ड और सिल्वर जो है वो दबा के दौड़ रहे हैं। एक चीज और मेरा ध्यान जा रहा था, अब ये पूरी दुनिया खासकर यूरोप क्यों यूज करेगी स्विफ्ट नेटवर्क, क्यों यूज करेगी अमेरिका का नेटवर्क? वो कहेगी यार कभी मेरा भी कहीं अगर मैं उनका स्विफ्ट नेटवर्क यूज करूंगा, ये यूएस डॉलर को यूज करूँ, तो मेरे भी कहीं पैसे कहीं वो फ्रीज ना कर दे रशिया की तरह। रशिया का 300 बिलियन यूएस डॉलर फ्रीज कर दिया था ना, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रल पेमेंट नेटवर्क जैसे कि बिटकॉइन है, इसकी डिमांड बढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्योंकि एक बिटकॉइन ही एक ऐसा नेटवर्क बचा है जिसपे आप जब मॉनेटरी वैल्यू को भेजते हो तो वो कोई फ्रीज नहीं कर सकता अमेरिका, क्योंकि एक वो न्यूट्रल पेमेंट नेटवर्क है। ऐसे मेरे दिमाग में थॉट आया, मैंने कहा आपसे शेयर करूं। आपको क्या लगता है? एक बार कमेंट करके बताना और दोस्तों से शेयर करना।